चलिए आज एक अलग ही दुनिया की कल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। सोचिए क्या हो अगर एक सुबह हम सब उठें और विज्ञान बस गायब हो जाए। तो इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। कल्पना कीजिए कि सुबह नींद खुलती है और पता चलता है कि फिजिक्स के सारे नियम बदल गए हैं। बिजली का जो सिद्धांत कल तक काम कर रहा था, वो आज बेमानी है। तो फिर हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या होगा? तो ये कहानी शुरू होती है एक सुबह से, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब, एक बेहद खामोश सुबह है। एक ऐसा सन्नाटा जो पहले कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया था। वक्त था सुबह के 4 बजे का। दुनिया जागी जरूर, पर एक अजीब सी, एक अनजानी सी खामोशी के साथ। ये कोई मामूली सुबह नहीं थी। कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने हमारे होने की, हमारे वजूद की बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। सबसे पहले क्या महसूस हुआ? घर में अंधेरा, बत्तियां बंद थी, पंखे एकदम शांत, बिना हिले दुले, और वो मोबाइल फोन जो हाथ में था, वो अब बस कांच और मेटल का एक बेजान टुकड़ा था, बिल्कुल एक पत्थर जैसा। मतलब हमारी रोज की जिंदगी, हमारी सारी टेक्नोलॉजी एक झटके में खत्म। और ये सिर्फ हमारे घरों की बात नहीं थी। सोचिए, नासा, इसरो, स्पेसएक्स, इंसानियत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियां, वहां की हर एक स्क्रीन काली पड़ चुकी थी। हर तरफ बस अंधेरा था। सब कुछ, सच में सब कुछ थम गया था। और इसका असर पलक झपकते ही पूरी दुनिया पर हुआ। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर खड़े के खड़े रह गए। ट्रेनें जहां थीं वहीं पटरियों पर जम गई। सोचिए, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था और वो भी अंधेरे में डूब गया। इंटरनेट, रेडियो, टीवी, सब कुछ एक ही पल में हवा हो गया। अब इस नई सच्चाई ने ना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी घुटनों पर ला दिया था। मतलब जो पावर का पूरा स्ट्रक्चर था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। वॉशिंगटन डीसी से एक आवाज आई। प्रेसिडेंट चिल्लाए, डिफेंस को फोन लगाओ। लेकिन कोई फोन नहीं था। हर तरफ सिर्फ खामोशी। सोचिए, सत्ता की वो सबसे ताकतवर आवाज अब दीवारों से टकराकर भी वापस नहीं आ रही थी। और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो ये थी कि कल तक जो G20 के बड़े बड़े नेता ग्लोबल इश्यूज पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, आज वही नेता मोमबत्ती की रोशनी में एक दूसरे का चेहरा ताक रहे थे, एकदम लाचार, एकदम खामोश। यही नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स, वो भी अब सिर्फ लोहे के ढेर थे। कोई मिसाइल लॉन्च नहीं हो सकती थी, कोई अलर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। पावर का, ताकत का वो पूरा दौर खत्म हो चुका था। तो इस पहले झटके के बाद दुनिया एक लंबे, बहुत ही गहरे सन्नाटे में डूब गई। अब असली सवाल ये था कि इंसान इस नई, बिना साइंस वाली दुनिया में आखिर जिएगा कैसे? और ये जो पतन था ना, ये बहुत तेजी से हुआ। दूसरे ही दिन पानी की सप्लाई बंद, अस्पताल अंधेरे में। कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया पर वो अजीब सी खामोशी हमेशा के लिए छा गई। और फिर महीने गुजरे और विज्ञान अब सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया था, वो सोचने का एक पूरा तरीका था जो अब लोगों के दिमाग से मिटने लगा था। सोच कर देखिए, किताबें अभी भी थीं, उनमें ग्रेविटी, एटम, इलेक्ट्रिसिटी जैसे शब्द लिखे हुए थे, लेकिन अब उनका मतलब किसी को नहीं पता था। ज्ञान था तो सही, पर उसे समझने की जो चाबी थी वो खो चुकी थी। लेकिन इतने गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी, एक नन्ही सी चिंगारी जलने वाली थी। और कहानी यहां से एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, किसी ने बस यूं ही 2 पत्थरों को आपस में टकराया और उस घने अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी चमकी और उस एक चिंगारी से आग जली। ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये इंसानियत की सबसे पहली साइंटिफिक खोज की वापसी थी। बस उसी एक पल में, उस एक नन्ही सी चिंगारी के साथ, हजारों साल के बाद, जैसे विज्ञान ने पहली बार फिर से सांस ली हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक अकेली चिंगारी उस पूरी दुनिया को फिर से रोशन कर सकती है जिसने अपना सब कुछ खो दिया? ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि विज्ञान सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसान के अंदर की वो जिज्ञासा है, वो खोज करने की इच्छा है जो कभी खत्म नहीं होती।